बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ डायनामिक्स क्यू के गौरी की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m एट टाइम t इज गिवन बाय F equals to A cos omega t I plus B sin omega t j. If the particle is initially at rest at the origin, show that its position and velocity at any times are given by. इस स्टेटमेंट में देखें तो एक तो ये बात है, हमें फोर्स गिवन है। दूसरी चीज जो मैंने हाईलाइटेड की हुई है येलो कलर में, वो है इनिशियली एट रेस्ट। ये बेसिकली हमारे पास कंडीशन है जो आगे चल के क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें जस्ट इंटीग्रेशन के दो रूल्स जो हैं वो आपको अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं सबसे पहले वो दोनों रूल्स जो हैं वो आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो रूल ये इस्तेमाल होगा, इंटीग्रल साइन ऑफ ए टी डी टी इज इक्वल माइनस कॉस ए टी ओवर ए। ये पहला फार्मूला जो यूज होगा यहाँ पे। और दूसरा जो फार्मूला यहाँ यूज होगा वो ये है इंटीग्रल कॉस ऑफ ए टी डी टी इज इक्वल साइन ऑफ ए टी ओवर ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्स गिवन है F इक्वल ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस बी साइन ओमेगा टी इंटू जे, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F is equals to ma। इसमें जो a है ये एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि गिवन स्टेटमेंट में जो a लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है। इस एक्सेलरेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं m d2r ओवर डी टी स्क्वेयर। ये वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हैं m r डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब है टाइम के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव। सो इक्वेशन विल बिकम m r double dot is equals to a cos omega t I plus b sin omega t j। हमने इस क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो चीज हमने कैलकुलेट करनी है इसकी वेलोसिटी, और दूसरी हमने कैलकुलेट करनी है इसकी पोजीशन। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट टाइम आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। सेकंड टाइम आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है आर कैलकुलेट हो जाएगा, इसकी पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले आप एम पे डिवाइड कर लें। आर डबल डॉट इज इक्वल 1 ओवर एम इंटू ए कॉस ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन ओमेगा टी इंटू जे यूनिट वेक्टर। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप टाइम के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक डॉट खत्म हो जाएगा, आर डॉट रह जाएगा।
इज इक्वल 1/m इंटू ए कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का इंटीग्रल साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस बी साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा जे यूनिट वेक्टर प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए वेक्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच कैन बी रिटन एज, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, 1/m इंटू ए ओवर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई माइनस बी ओवर ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी जे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए वेक्टर। अब यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, और ये कंडीशन वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में हाईलाइट किया था, येलो कलर में लिखा हुआ है। वो कंडीशन ये है, स्टेटमेंट गिवन है इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट ये हमें गिवन है। पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज जिस वक्त टाइम जीरो है तब वेलोसिटी, जिसको मैं आर डॉट से भी डिनोट करते हैं, ये जीरो के बराबर है, जीरो वेक्टर के बराबर है। ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 1/m, ए ओवर एम आगे है साइन ओमेगा टी, साइन 0 0, टोटल 0 हो जाएगा, 0i माइनस बी ओवर ओमेगा और कॉस 0 1 के बराबर, जे यूनिट वेक्टर प्लस ए, और यहां से ए कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई बी ओवर एम ओमेगा इंटू यूनिट वेक्टर, put in 1, so equation 1 will become r equals to 1/m into a over omega sine of omega t I minus b over omega cos of omega t j प्लस कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन ए, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है बी ओवर एम ओमेगा इंटू यूनिट वेक्टर जे। ब्रैकेट्स को ओपन करें, आई कंपोनेंट को अलग करें, जे कंपोनेंट को अलग करें, इज इक्वल 1 ओवर एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई माइनस बी ओवर एम ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी जे प्लस बी ओवर एम ओमेगा जे। कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दें, आई कंपोनेंट आई के साथ, जे कंपोनेंट जे के साथ। अगर आपको शेर व शायरी का शौक हो तो आप इसको कह सकते हैं, कुनद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज, कबूतर ब कबूतर बाज ब बाज। आई कंपोनेंट आई के साथ, जे कंपोनेंट जे के साथ। कबूतर कबूतर के साथ होते हैं, बाज बाजों के साथ होते हैं। इसी तरह वेक्टर्स में आई वेक्टर आई के साथ, जे वेक्टर जे के साथ। ए ओवर एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई माइनस प्लस, इन दोनों में से बी ओवर एम ओमेगा कॉमन लिया,
इस 1 को पहले लिख दिया प्लस का माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी इंटू यूनिट वेक्टर जे। ये हमारे पास है आर डॉट, ये आर डॉट है। आर डॉट जो है इसी का नाम वेलोसिटी है। डी आर ओवर डी टी, इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। सो वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई ए ओवर वी इज इक्वल टू ए ओवर एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आई प्लस बी ओवर एम ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉज ओमेगा टी इंटू जे वेक्टर। ये हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट। वेलोसिटी के बाद हमने कैलकुलेट करना है इसकी पोजीशन को। इक्वेशन को वंस अगेन इंटीग्रेट कर दें। इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगेन इंटीग्रेट इक्वेशन 2। जब आप इंटीग्रेट करेंगे आर डॉट आर के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए ओवर एम ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी और टी का जो कॉफिशिएंट है उस पे डिवाइड ओमेगा इंटू यूनिट वेक्टर प्लस बी ओवर एम ओमेगा 1 कांस्टेंट 0 माइनस कॉस का इंटीग्रल साइन ऑफ ओमेगा टी और टी का जो कॉफिशिएंट है उस पे आपने डिवाइड कर दिया प्लस बी where b is the constant of integration. This can be written as minus a over m omega square cos of omega t I minus b over m omega square sin of omega t साथ इसके यूनिट वेक्टर j प्लस b। वंस अगेन इस पे हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है कि इनिशियली पार्टिकल जो है वो एट रेस्ट है। गिवन इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट मीन्स जिस वक्त टाइम 0 है तब आर वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स आर की जगह पे आपने 0 लिख दिया इक्वल्स टू टी की जगह पे यहाँ पे 0 कर लिखेंगे तो cos 0 1 के बराबर है, तो माइनस ए ओवर एम ओमेगा स्क्वायर आई आ जाएगा और साइन 0 0 के बराबर है प्लस बी वेक्टर इम्प्लाइज बी कांस्टेंट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई ए ओवर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आई यूनिट वेक्टर। पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये वैल्यूज पुट कर दें। R is equals to minus A over m omega square cos omega t I minus B over m omega square sin omega t यूनिट वेक्टर j प्लस b की वैल्यू ये कैलकुलेट हुई है a ओवर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। सो r इक्वल्स टू इन दोनों i कंपोनेंट में से a ओवर m ओमेगा स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी आई यूनिट वेक्टर
माइनस बी ओवर एम ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू जे वेक्टर। ये हमारे पास पोजीशन भी कैलकुलेट हो गई और यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू।